नमः शिवाय। जय भोले शंकर। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल काशी बनारस आरकेजी में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। मैं ज्योतिषाचार्य राजेंद्र गौतम आज आपको बताने जा रहा हूँ जया पार्वती व्रत की विधि एवं पूजन की विधि और व्रत कथा एवं व्रत में क्या करें और क्या ना करें। जया पार्वती व्रत को रखने से मिलता है अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान। तो जया पार्वती व्रत के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। हिंदू धर्म में किए जाने वाले व्रत और पूजा अनुष्ठानों का मकसद हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारे जीवन में सुख शांति लाना होता है। हालांकि जीवन में शांति हासिल करने के लिए हमें परेशानी का हल मिलता है, बेहद आवश्यक है। ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो अभी हमारे ज्योतिष कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं आप। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जया पार्वती व्रत शुरू होता है, जो सावन महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को समाप्त होता है। इस वर्ष जया पार्वती व्रत 3 जुलाई 2020 से शुरू होकर 8 जुलाई 2020 को पूरा होगा। इस व्रत में मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है। इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला या कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती है उनके सौभाग्य में वृद्धि, संतान की प्राप्ति, पति की लंबी आयु और मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा और महत्व जानने के लिए अभी हम आगे आपको बताएंगे। कहा जाता है कि कोई भी व्रत अगर नियम से किया जाए तो ही उसका फल मिलता है, अन्यथा नहीं। तो आइए जानते हैं कि जया पार्वती व्रत को किस विधि से किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम किसी भी अन्य व्रत पूजा की तरह इस दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और इसके बाद हाथ में जल लेकर इस व्रत को पूरा करने का मन में ही संकल्प लें। इसके बाद अपनी यथाशक्ति से सोने, चांदी या मिट्टी के बैल पर बैठे शिव पार्वती की मूर्ति की एक ऊंची स्थान पर स्थापना करें। स्थापना के दौरान वेद मंत्रों का उच्चारण करें, ना हो तो मानसिक मंत्र बोलकर ही इस तरह बोल दें, ओम नमः शिवाय बोलकर ही स्थापना करें। नंबर 2, पूजा में कुमकुम, कस्तूरी, अष्टगंध, बेलपत्र, शतपत्र व फूल इत्यादि अवश्य शामिल करें। इसके बाद पूजा में नारियल, फल, फूल, मिष्ठान, दाख इत्यादि के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान का स्मरण करें। कथा के अंत में कथा सुने या पढ़ें। पूजा के अंत में कथा सुने या पढ़ें। इस पूजा के बाद यूं तो ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम निर्धारित है, लेकिन क्योंकि देश की मौजूद परिस्थिति के मद्देनजर यह मुमकिन नहीं हो सकता है। ऐसे में ब्राह्मणों के नाम पर भोजन चढ़ाते हैं और फिर उसे या तो पास के किसी मंदिर में दे आएं या किसी जरूरतमंद इंसान को दान कर दें। इसके बाद खुद बिना नमक वाला भोजन कर लें। कहा जाता है कि जो कोई भी इंसान पूरी श्रद्धा भक्ति से इस पूजन विधि से जया पार्वती व्रत को रखता है उसे मां पार्वती की प्रसन्नता अवश्य हासिल होती है। जया पार्वती व्रत का महत्व। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। इस व्रत को रखने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को अगर कुंवारी लड़कियां रखती हैं तो उन्हें मनचाहा पति और शीघ्र विवाह का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत से जुड़ी एक परंपरा के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत की समाप्ति के
एक दिन पहले जागरण और कीर्तन किया जाना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ माना गया है। जो भी महिलाएं या लड़कियां इस व्रत को रखती हैं, उन्हें एक रात्रि पूर्व जागरण और कीर्तन करना होता है। जया पार्वती व्रत कथा। इस व्रत के बारे में प्रचलित कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक बार एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। हालांकि जीवन की सभी खुशियों के बावजूद वो संतान सुख से वंचित थे। एक दिन महर्षि नारद ब्राह्मण के घर पहुंचे तो दोनों को चिंतित देख उन्होंने वजह जाननी चाहिए। ब्राह्मण और उनकी पत्नी सत्या ने उन्हें बताया कि हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, कृपया हमारी मदद कीजिए और हमें कोई उपाय सुझाइए। तब नारद जी ने उन्हें माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की सलाह दी। उपाय मानकर दोनों भगवान की भक्ति में लीन हो गए। लेकिन एक दिन एक सांप ने ब्राह्मण को काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति को निर्जीव देखकर सत्या को जब कुछ नहीं समझ आया तो उन्होंने मां पार्वती का स्मरण करना शुरू कर दिया। सत्या की भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने ब्राह्मण को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद माता पार्वती ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी से कोई वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की बात सुनकर माता पार्वती ने उन्हें जया पार्वती व्रत रखने की सलाह दी और कुछ ही समय में इस व्रत के फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। जया पार्वती व्रत रखने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इस व्रत में नमक खाना वर्जित माना गया है। इसके अलावा गेहूं का आटा और कोई भी सब्जी इस व्रत में नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में फल, दूध, दही, जूस, दूध से बनी मिठाइयां खाई जा सकती हैं। इस व्रत को कुछ लोग एक दिन के लिए रखते हैं तो कुछ 5 दिनों के लिए। इस व्रत को पूरा होने के बाद मंदिर जाकर आटे की बनी रोटी या पूरी सब्जी खाई जाती है और तब ही इस व्रत का उद्यापन पूरा माना जाता है। हालांकि अभी मंदिर नहीं जा सकते हैं तो फोन पर या वीडियो कॉल पर किसी पंडित पुजारी से विधि जानकर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके अलावा इस व्रत को 5, 7, 9, 11 या 20 साल तक लगातार किया जाता है। हम आशा करते हैं कि जया पार्वती व्रत पर यह वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर किसी प्रकार का परामर्श चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।